स्टूडेंट, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, और वो आपका चैप्टर सेकंड है, प्रकाश का ही मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका आज हम आपको पहला पार्ट करा रहे हैं, पहली वीडियो बना रहे हैं इस चैप्टर की। और पहला जो आपका हेडिंग है इसमें, वो हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, उसके भाग कौन कौन से होते हैं और उन भागों का क्या क्या कार्य होता है। तो मानव नेत्र बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आंखें होती हैं उनकी बात चल रही है। ये गॉड की तरफ से एक बहुमूल्य देन होती है, और जो आंखों का गोला होता है उस गोले का जो व्यास होता है वो लगभग 25 mm के करीब होता है। ठीक है। और आंखों पर जो किसी भी वस्तु का या किसी भी आदमी का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर प्राप्त होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। हम बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। इसके जो भाग होते हैं वो हमने इसे 11 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये आपके सामने मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिस्से का क्या कार्य होता है और कौन सा होता है। तो मानव नेत्र के अगर मैं भागों के बारे में बात करता हूँ तो जो इसका पहला भाग होता है वो आपका दृढ़ पटल होता है। देखिए, जो सामने आपको सफ़ेद 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 दिखाई दे रहा होगा वो अपारदर्शी जो हिस्सा है जो अंदर के सभी भागों की सुरक्षा करता है, इसी सफ़ेद वाले हिस्से को हम दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हमारा दृढ़ पटल कहलाता है। दूसरा आपका होता है इसका हिस्सा रक्तक पटल, जो हमारी है सफ़ेद है का सामने का जो हिस्सा सफ़ेद है, इसके जस्ट पीछे एक झिल्ली होती है काले रंग की जो इससे जुड़ी हुई होती है, और उसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है। यानी कि जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है वो दृढ़ पटल के पीछे जो झिल्ली होती है वो करता है, और उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे जो झिल्ली होती है वो झिल्ली हमारी रक्तक पटल कहलाती है। ठीक है भाई। तीसरा आपका जो हिस्सा होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया कह लो, या इसका एक और नाम और भी रख सकते हैं। इसका एक और नाम होता है और वो बोलते हैं उसे संवच मंडल। संवच मंडल। अब सुनिए, जो हमारी आंख का जो गोला है ये सामने से थोड़ा उभरा हुआ है। जो उभरा हुआ पारदर्शी हिस्सा होता है इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, या इसी का नाम हमारा क्या होता है, संवच मंडल होता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट जो आपका इसका पॉइंट होता है ये हो गया, उसे बोलते हैं आइरिस अथवा परितारिका। आइरिस किसे बोलते हैं, देखिए आंखों में आपको एक गोला गोला दिखाई दे रहा होगा छोटे वाला। ठीक है। यानी कि जो हमारी कॉर्निया है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इस उभरे हुए हिस्से के जस्ट पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जो हमें सामने से बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। उस झिल्ली को हम आइरिस कहते हैं, या इसी को हम परितारिका कहते हैं। आँखों का जो कलर होता है वो आइरिस के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की आंखें नीली होती हैं तो आइरिस का कलर अगर नीला होगा तो आंखें भी नीली दिखाई देती है। आप क्लियर हो गया। अब जो आपकी आइरिस है, यानी कि जो आपका आंखों में बीच में काला काला सा बड़ा सा है, इसके बीच में एक छिद्र होता है बारीक सा, और उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली, या इसका नाम होता है आपका नेत्र तारा भी होता है, इसे हम नेत्र तारा भी कह देते हैं। जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश को तीव्रता जो होती है, तीव्रता को कंट्रोल करने का जो कार्य करता है आंखों में, वो पुतली करती है। आपने देखा होगा कहीं पर एकदम सम गए और बहुत तेज लाइट जल गई, बहुत तेज जब लाइट जल जाती है तो आंखें अपना भी बंद हो जाती है। पुतली उस टाइम पर सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे खुलती है ताकि प्रकाश को उतने जितनी हमें जरूरत है उतना हमें दे सके। इसी तरह जब हम किसी अंधेरे वाले कमरे में एंट्री करते हैं जहाँ पर बहुत कम प्रकाश होता है तो दिद्दे से फाड़ ले अपने। दिद्दे से फाड़ने से क्या होता है कि जो आँख की पुतली है वो चौड़ी हो जाती है, और चौड़ी होने से वो प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करने की कोशिश करती है। तो तीव्रता को कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो पुतली का होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आंखों का पार्ट होता है वो आपका होता है नेत्र लेंस। यानी कि नेत्र के अंदर एक लेंस होता है और वो भी उत्तल लेंस होता है। और जो आइरिस होती है, आइरिस के ठीक पीछे देखिए, आइरिस है कि आइरिस के बिल्कुल ठीक पीछे एक दिव्य उत्तल लेंस है जो कि प्रोटीन का बना होता है। आंखों का जो लेंस होता है उत्तल लेंस, वो प्रोटीन का बना होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ये हमारा नेत्र लेंस होता है जिसके द्वारा इमेज जो है रेटिना पर बनती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है आंखों में वो होती है पक्षमापी मांसपेशियां। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये नेत्र लेंस है, ये आंखों में ऐसे ही डोलता रहता है।
ये जो हमारी मांसपेशियां होती है आंखों की, उन मांसपेशियों पर टिका रहता है, मांसपेशियों के माध्यम से अपने स्थान पर रुका रहता है। और इन मांसपेशियों को हम पक्षमापी मांसपेशियां कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी को कम कर दें, और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी क्या करती है, मांसपेशियां बढ़ा देती है। यानी कि फोकस दूरी को घटाने का और बढ़ाने का जो कार्य होता है वो मांसपेशियों का होता है, ये पक्षमापी मांसपेशियों का होता है। कभी कभार जब आंखों में दोष आ जाता है, यानी कि आदमी को या तो पास का दिखाई देता या आदमी को दूर का दिखाई देता, तो वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिस कारण से फोकस दूरी चेंज नहीं हो पाती और आंखों में दोष आ जाता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, इसमें होते हैं दो तरह के द्रव, और एक तो द्रव होता है जलीय द्रव और एक होता है आपका काचाभ द्रव। अब जलीय द्रव और काचाभ द्रव दोनों ही आपके पारदर्शी द्रव होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो सुन लेंगे। जो आपकी कॉर्निया है या फिर आपकी आइरिस है और जो नेत्र लेंस है, इसके बीच में एक द्रव होता है पारदर्शी, और उसका स्वाद होता है वो नमकीन होता है। इस पारदर्शी द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। और एक आपका नेत्र लेंस होता है और एक रेटिना होती है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक और द्रव होता है जो स्वादहीन होता है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता है। इस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। बात समझेंगे। यहाँ पर जो द्रव होता है वो जलीय द्रव कहलाता है, और यहाँ पर जो द्रव होता है वो काचाभ द्रव कहलाता है। दोनों ही पारदर्शी होते हैं। डिफरेंस किस तरह करोगे, मान लिया मैंने आपका दह धो दो 5-7 रैपट बजा दिए, क्या होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो अक्सर कर यहाँ से निकल के नू भी आ जा, और जब यहाँ पे आदमी नू भी कर ले नहीं करता, तो जब करता है तो उसे महसूस है कि नमकीन सा लगे, नम सा लगता है। वो जो आंसू निकलते हैं इधर तो आपका जलीय द्रव होता है, ठीक है। दूसरा, कभी आंखों में मच्छर गिर गया या फिर आंखों में मच्छर गिर गया, कोई लकड़ी वगैरह लग गई, तो वहां तब भी पानी निकलता है आंखों से, लेकिन उस पानी को आप ऐसे लेकर के महसूस करके देखियो, चाट करके, तो आपको उसमें नमकीन नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं होता है, और उस द्रव को हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट होता है वो रेटिना होता है। देखिए आपका जो आइरिस है, आपका जो दृष्टि रक्तक पटल होता है, ये रक्तक पटल, इसके जो नीचे होती है वो दृष्टि नाड़ियों से मतलब होता है वे तंत्रिकाएं जिनकी सहायता से हम देख पाते हैं आंखों से। उन नाड़ियों का एक पर्दा होता है और उस पर्दे को हम रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही सेलें होती है, यानी कि जो प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, अर्थात जिनसे हम कलर्स को अलग अलग देख पाते हैं, जिनसे हम तीव्रता को कंट्रोल कर पाते हैं, इस तरह की सेलें रेटिना में होती है। और जो इमेज बनती है आंख के द्वारा वो रेटिना के पर्दे पर ही बनती है, इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज्यादा क्लियर बनता है, और उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होता है अंध बिंदु होता है। देखिए आंखों के द्वारा इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाती है। रेटिना पर इमेज बनने के बाद वो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो मस्तिष्क को, दिमाग को जाती है, और दिमाग पढ़ करके बताता है कि मैंने वो चीज देख ली है। तो रेटिना के जो पर्दा होता है उस पर्दे में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां से प्रकाश सिराई यानी कि प्रकाश आती है, उस हिस्से को हम अंध बिंदु कहते हैं, वहां पर इमेज क्लियर नहीं बनती है। इस तरह से आप देख लीजिए कि आपको डायग्राम में बनाया हुआ है, और इसमें हर चीज पार्ट को आपको